प्यारे बच्चों प्रॉब्लम नंबर 8 को देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रॉब्लम नंबर 8 ये बोल रहा है कि केमिकल, ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर एनर्जीज जो हैं, ये तीन तरह की एनर्जीज है, वो कुछ नहीं है बट पोटेंशियल एनर्जी के टाइप है। तो इसको आपसे कह रहा है कि आप जरा इस पर प्रकाश डालिए, तो मैं प्रकाश डालता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। देखो केमिकल एनर्जी हो या फिर ग्रेविटेशनल, आपसे पूछा केमिकल, ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर एनर्जीज जो होती हैं वो कुछ नहीं होती है, एक पोटेंशियल एनर्जीज ही होती हैं। आपसे कह रहा है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर में जो होते हैं ना, उनके हिसाब से ये एनर्जी है। आपसे कह रहा है कि इसको क्लैरिफाई करो, तो क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले आते हैं केमिकल एनर्जी के बारे में। तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है? देखो आप जब भी पोटेंशियल एनर्जी देखोगे तो कोई कंजर्वेटिव फोर्स लगा हुआ होना चाहिए, और वो कंजर्वेटिव फोर्स जो है ना, कंजर्वेटिव फोर्स जो है एक्चुअल में वो पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करवाता है अगर सिस्टम का कुछ ओरिएंटेशन हो, सिस्टम का कुछ कन्फिगरेशन हो। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं किसी फोर्स के इन्फ्लुएंस में, तो उनके पास एक एनर्जी पजेस करती है ड्यू टू देयर कन्फिगरेशन, उसी को आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हो। अब केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी? आपको पता केमिकल बॉन्डिंग होती है, आपको पता केमिकल बॉन्डिंग में जब बॉन्डिंग ऑफ एटम्स होती है तो भाई आपने देखा होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की अपनी एक पोजीशन होती है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स वगैरह अपनी एक फिक्स पोजीशन में रहते हैं तो भाई वो एक फोर्स के थ्रू बॉन्डेड रहते हैं, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स लग रहा है, उनका अपना एक ओरिएंटेशन भी है, वो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर भी हैं दोनों चार्ज पार्टिकल्स। तो इस हिसाब से उस फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में इनका अपना एक ओरिएंटेशन आ गया, जिसकी वजह से आप इस पर्टिकुलर केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से इसको आप केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है। वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब कोई मास ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर हो और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर होने के साथ साथ वो ग्रेविटेशनल फोर्स में बाउंडेड हो। तो जब ये दो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए हैं और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर भी हैं, तब इनके ओरिएंटेशन की वजह से, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस है, ये इनका ओरिएंटेशन हो गया, इसकी वजह से इनके पास एक एनर्जी होती है जिसको आप कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका आपने फॉर्मूला ही पढ़ रखा होगा G(m1m2/r). ठीक है। वैसे आता है न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है? जब जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है ना, उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है, तो उनके ओरिएंटेशन की वजह से उनके पास भी एक एनर्जी आती है जिसको आप कहते हैं न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी। तो बात सही है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज जो है वो कुछ नहीं है, एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे कि केमिकल, ग्रेविटेशनल और न्यूक्लियर एनर्जीज। होप सो मेरी बात समझ में आ गई होगी।